रज़िया बेगम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी है हमारे आइलैंड्स में और हर इंसान के लाइफ में शादी काफ़ी मायने रखता है। अपार्ट फ्रॉम शादी काफ़ी सारे इवेंट्स है, जैसे कि बेबी शावर है, कॉर्पोरेट इवेंट्स है, कोई अवार्ड फंक्शंस है। इस तरह के हर तरह के फंक्शंस आजकल बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। तो जब शादी की बात से अगर हमने शुरू की है, तो चलिए शादी को ही लेते हैं, क्योंकि शादी हर इंसान के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और बिफोर मैरिज हर किसी के सपने होते हैं कि हमारी शादी ऐसे हो, इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, हम इस तरह से रेडी हो, इस तरह से ड्रेसअप करें। तो जो हमारा इमेजिनेशन होता है, जो हम सोचते हैं, उसे फुलफिल करता है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे सपनों को जो है लाइव प्रेजेंट करते हैं और हर कोई उसे इंजॉय करता है। तो शादी जो है, इसे हर कोई बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाए, इसलिए इवेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो सूझबूझ के साथ उस माहौल को खुशनुमा बनाता है, जिसे लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो हमारे द्वीप समूह में भी काफी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर जो नाम चर्चे में है, जिसे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनके बारे में लोग काफी ज्यादा आजकल बोल रहे हैं, वो है फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट। ये एक यंग शेफ है अश्वरपाल सिंह, जिसने स्टार्ट की है कुछ साल पहले, और वो आज हमारे द्वीप समूह में एक वेल नोन पर्सनालिटी, वेल नोन नेम बन चुके हैं, जिसे लोग हर कोई हायर करना चाहते हैं अपने वेडिंग या किसी भी तरह के फंक्शंस जब वो अपने ऑर्गेनाइज करने का सोचते हैं, चाहे वो बेबी शावर हो, बर्थडे पार्टी का हो, या मैरिज हो, या किसी अवार्ड फंक्शन का हो। जो भी इवेंट्स होते हैं, लोग प्रिफर करते हैं पहला नाम अश्वरपाल सिंह का। तो चलिए दोस्तों, आज हम अश्वरपाल सिंह से बात करते हैं कि किस तरह से वो अपार्ट फ्रॉम इवेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने काफी जो है इस कोविड-19 पैंडेमिक में अपना सपोर्ट किया है पुअर लोगों के लिए। काफी उन्होंने काम किया है जो कि हाईलाइटेड नहीं है, काफी लोग इस बारे में जानते नहीं है। लोग अश्वरपाल सिंह को जानते हैं इसलिए क्योंकि वो एक इवेंट मैनेजमेंट चलाते हैं, काफी सारे शादियां और इवेंट्स प्रोग्राम्स करते हैं। तो इनका जो दूसरा रूप है, जो सोशल वर्क का, ये काफी लोग हमारे द्वीप समूह में नहीं जानते हैं। तो चलिए हम अश्वरपाल सिंह से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो एक इवेंट मैनेजमेंट से एक सोशल वर्कर में टर्न हुए, और क्या चीज है जो उनको मोटिवेट करते हैं, किस वजह से वो इस पेंडेमिक में जो है लोगों को हेल्प करने के लिए आगे आए। चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं। दोस्तों, ये है अश्वरपाल सिंह, जो कि फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट के सीईओ है, फाउंडर है, यंग चैप है हमारे आइलैंड्स के, और काफी नाम है इनका। तो चलिए अश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिरर अंडमान में। तो आप आपके जो फोर सीजन जो इवेंट मैनेजमेंट है उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे आपने ये शुरू किया, और कैसे आपके जहन में आया कि अंडमान जैसे छोटे से द्वीप समूह में, जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पहले नहीं था, किस तरह से आपने शुरू की, कब शुरू की, और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमारे पास आए और आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, और काफ़ी मुश्किलों के बाद एक्चुअली हम इस जगह पे पहुँचे हैं। कभी सोचा नहीं था कि मैं अंडमान में सेटल होऊंगा। ऑलवेज आई हैव अ बिग ड्रीम, जो मैं बाहर हमेशा से सोचता हुआ आ रहा था। और कहते हैं ना, डेस्टिनी हमेशा पहले से तय होती है लोगों की। तो हम आज इस जगह पे हमें आ गया। आई एम वेरी प्राउड कि हमने मेहनत की है इसके लिए, और हम आज इस जगह पे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है शुरू से। माई मदर, माई फादर ऑलवेज सपोर्ट मी, और उन्होंने कहा था कि जो भी आपको करे, जो भी आपको करने का इच्छा हो, या जो भी करने का आपको मन हो, वो आप हमेशा फोकस होके करना उस चीज़ को। माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड मी कि मैं जो भी करूँ लाइफ में आगे, वो बहुत फोकस होके करूँ। उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया था कि जो भी आप गोल सेट करो अपने लिए, और जो भी आपको करना हो लाइफ में, उसके लिए हमेशा पहले से प्रिपेयर हो। एंड उनकी आशीर्वाद की वजह से आई हैव अचीव, अभी तो अचीवमेंट बहुत सारी बाकी है, बट आई एम हैप्पी दैट कि मैं ऐसे जगह में हूँ जहाँ से हम लोगों के पास बहुत अच्छे से अपनी फैसिलिटीज़ पहुँचा सकें।
और स्कूलिंग वगैरह सब पोर्ट ब्लेयर से ही हुई एक्चुअली। Okay. मेरे जो डैड थे वो मेनलैंड से बिलोंग करते थे Okay. एंड उनके बाद हमारी स्कूलिंग पोर्ट ब्लेयर में ही हुई है। उसके बाद देन कौन से स्कूल में? मॉडल स्कूल में हमने Model पढ़ाई की school है। में, हाँ जी, okay. मॉडल स्कूल से पास आउट हुए हैं। उसके बाद फिर मेनलैंड से पढ़ाई हुई है। देन जॉब मेनलैंड में ही लग गई थी। यहाँ पे कुछ दिन करने के बाद देन आई मूव ऑन टू दिल्ली और वहाँ पे इतने अच्छे लोगों से एक्चुअली मुलाकात हुई इंडस्ट्री में हमारी कि उन्होंने बहुत चीज़ हमें सिखाया कि लाइफ जीना बहुत मुश्किल है बट आप उसको आसान कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, देखा उन लोगों की वर्किंग स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल कैसा है। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा भी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो। तो वो हिसाब से ही हमने हार्ड वर्क शुरू से ही कर रहे थे क्योंकि होटल इंडस्ट्री में कंपटीशन के साथ हार्ड वर्क और अपना फिजिकल पावर मेंटल पावर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने होटल इंडस्ट्री में अपना फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ नहीं दिया तो आई थिंक आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको लाइफ में अपने आप को जज करना है, अपने आप को कंपटीशन में लाना है, तो आई थिंक होटल इंडस्ट्री ऐसा एक जरिया है जहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। Okay. अश्वर, आपने ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट में कहाँ से किया है? मैंने यहाँ पे पॉली से भी किया है। Okay. उसके बाद फिर आई लेफ्ट, देन आई गो टू दिल्ली। वहाँ से फिर आई हैव डन विद IHM। Okay. वहाँ से करने के बाद वी गॉट ए कैंपस सिलेक्शन और मुझे 5 स्टार होटल में काम करने का मौका किन मिला। होटलों में आपने काम किया? मैंने मोरिया शेरेटन में किया है, Okay. पार्क में किया है एंड हयात। लास्ट वर्किंग जो मेरा होटल इंडस्ट्री में था एज गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, पार्क होटल में मुझे मिला है काम करने का मौका। लास्ट वर्किंग जो मेरा था वो हयात रेसिडेंसी में था एज GRE गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। आई वाज वेरी हैप्पी विद माय जॉब वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज में कुछ इश्यूज हो गए थे बट उसी साल मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का चांस था मेरे पास। बट आई थिंक डिसीजन आज मैं जब देखता हूँ अपने आप को तो लगता है कि डिसीजन बिल्कुल सही था। नो रिग्रेट्स। क्योंकि आई थिंक अगर मैं चला जाता तो बहुत सारी चीजें पीछे रह जाती। आई थिंक फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली एग्री विद यू। एंड अश्वर, अभी आप ये बताइए कि दिस 4th सीजन आपने किस साल शुरू किया और आज आपके पास कितने स्टाफ है, किस तरह से आप लोग काम करते हैं? थोड़ा सा 4th सीजन के बारे में एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल गोना हैव अ 4 सीजन्स कंपनी लाइक दिस, क्योंकि इवेंट में आना मेरा कभी से सपना नहीं था। ओके। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ शेफ एंड उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि जो लेवल में हम मेनलैंड में जैसे काम करके आए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है तो उस लेवल का मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं दिखा। एंड क्योंकि पोर्टलैंड में रहना था तो सर्वाइव तो करना ही है। एंड उसके बाद देन आई हैव स्टार्टेड कि कुछ तो करना ही चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड उसके बाद रशीद मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे नाम सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू हैव अ केटरिंग बिजनेस कॉल्ड 4 सीजन्स। तो मेरा जवाब था कि व्हाट इज 4 सीजन्स। तो उन्होंने बोला कि 4 सीजन्स मीन यू कैन वर्क थ्रू आउट द ईयर, सारे सीजन्स में यू आर एक्टिव। तो हमने डिसाइड किया कि फाइन चलो हम इसे शुरू करते हैं। तो हमने केटरिंग बिजनेस ही शुरू किया। तो मेरे फ्रेंड्स एहतेशाम, रशीद, रेणुका, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे शुरू से। तो उसके बाद स्टार्ट करते करते केटरिंग का बिजनेस शुरू किया सबसे पहले। खाना बहुत पसंद आने लगा। देन सबसे अच्छा इंटरेक्शन था लोगों के साथ, हमें स्टॉल लगाने का मौका मिला एंड वी हैव डन ए गुड जॉब आई थिंक उस समय, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। अंडमान में सबसे पहला था। एंड उसके बाद हमने लाइव कुकिंग की वहीं पे एंड लोगों को वहीं पे खुद से सर्व किया। एंड उस समय इतना अच्छा चेन बनने लगा एक्चुअली हमारा। एंड इट वाज वेरी न्यू एक्चुअली यहाँ पे तब कि कोई इतना ज़्यादा फूड से लेके क्रेजी नहीं था। बट अब जब आप देखोगे कि फूड इज बिकम आर्ट नाउ, तो आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू बी अ शेफ कि वी आर प्रेजेंटिंग आर्ट ऑन प्लेट। तो वो सबसे अच्छी थी हमारे लिए और वहाँ से चेन बनते हुए शुरू हुई। फिर वी हैव सबसे पहला केटरिंग हमने ब्रिजगंज में किया था डिफेंस के लिए। एंड उसके बाद वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा लोगों से। करते करते हमने ITF में भी स्टॉल्स लगाई, वहाँ से भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले एंड लोग बहुत अच्छे जुड़ने लगे वहाँ से।
एंड करते करते देन somebody has suggested me कि fine, you are making food, तो can you make food for 2000 people for an event? तो it was a very big challenge because उतने लोगों के लिए बनाना बहुत पॉसिबल नहीं था हमारे लिए भी, बट मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड वी हैव डन ए इवेंट ऑन अ ब्रिलियंट वे. एंड दैट इज द टाइम वी हैव, जब हमारा ऑफिस खुला नहीं था एक्चुअली, तो उसके बाद देन वी हैव टर्न टू फोर सीजन्स इवेंट मैनेजमेंट. ओके, तो एज यू सेड यू आर ए शेफ, तो फूड के तो शौकीन मैक्सिमम लोग रहते हैं, तो आप बताइए कि आप ऐसा क्या आपको लगता है कि आप सबसे, ऑफ कोर्स शेफ है, यू हैव स्टडीड होटल मैनेजमेंट, तो यू वर्क फॉर 5-star होटल्स एंड ऑल, तो खाना बनाना यू मस्ट बी अ मास्टर ऑन इट, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे ये क्या, कौन सी ऐसी फूड है जिसे आप ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, लोगों को खिलाना पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि ये मैं और अच्छा कर सकता हूँ या अच्छा करता हूँ करके कुछ ऐसा स्पेसिफिकली? ऐसे बहुत सारी चीज़ है, बट यू नो, बीइंग ए इंडियन सिटीजन आई ऑलवेज प्रेफर इंडियन क्विजीन्स. ओके, आई ऑलवेज मॉडिफाई इंडियन क्विजीन्स. मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश करना चाहता हूँ हमेशा से, जिनको भी हमने सर्व किया है, बिकॉज आई वी आर गेटिंग सो मेनी VIP ऑर्डर्स जिनको हमेशा कुछ यूनिक चाहिए मुझसे, एंड वो चैलेंज होता है हमारे लिए कि हम लोगों को क्या खिला रहे हैं. यू नो, आई लव टू हैव फॉरेनर फूड्स, बट आई ऑलवेज प्रेफर इंडियन क्विजीन्स, और मैं उसी को प्रमोट करता हूँ हमेशा. क्योंकि बीइंग इंडियन, क्योंकि हमारे इंडिया में जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वो आई थिंक ऑल ओवर वर्ल्ड पे आप ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी. इतनी सारी क्विजीन्स इंडिया में अवेलेबल हैं, इतने सारे स्पाइसेस. आई एम ए बिग स्पाइस लवर. Okay. Whenever I'm going for shopping, whenever I'm going for holiday, my shopping with spices all over. You know, I'm collecting spices from all over the states. वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. I love to go to, you know, food market and all. वो सब जाके मुझे कलेक्ट करना बहुत पसंद है. मेरे पास हमेशा स्टॉक्स रहते हैं अच्छी चीज़ों की. तो अगर किसी को जरूरत पड़े तो आपसे ले सकते हैं? मैं एक्चुअली देता नहीं हूँ, बट आई लव टू. अगर मैं मुझे कभी किसी स्पाइसेस की जरूरत पड़े तो मैं फोन कर सकती हूँ, आज पर मुझे ये चाहिए. मैं जरूर हेल्प जरूर कर दूंगा. मैं आपसे ऑर्डर लेके आपको बना के भी दे दूंगा. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. बट आई थिंक द बेस्ट वे, जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि आप क्या सर्व करोगे लोगों को, तो मैं हमेशा से वी ट्राई टू सर्व इंडियन को. मैं इंडियन क्विजीन को ही हमेशा बढ़ाना चाहता हूँ. जैसे मैं हमेशा मास्टर शेफ इंडिया में आई हैव बीन पार्टिसिपेटेड फॉर ट्वाइस. यस, फर्स्ट सीजन विद अक्षय कुमार एंड 4 सीजन्स में हमने किया था. तो उस समय आई हैव बीन सिलेक्टेड. फर्स्ट पे तो दिल्ली में मैं फाइनलिस्ट था, लेकिन उसके बाद कंपटीशन वाज वेरी हाई, तो आगे नहीं बढ़ पाया. बट आई हैव नो रिग्रेट्स कि एटलीस्ट आई हैव पार्टिसिपेटेड. तो नेक्स्ट फ्यूचर में कभी होगा तो maybe I think I'm not very sure, क्योंकि अभी काम हमारे पास ज़्यादा है, बिकॉज मैं ट्रैवलिंग थोड़ा मेरा कम है अभी. तो लेट्स सी, अगर मौका मिलेगा तो I'll definitely go. Okay, so Ashwar, you are really an inspiration for the island youths, क्योंकि यहाँ के youths जो है जॉब में ज़्यादा फोकस करते हैं कि ग्रेजुएशन हो गया है, लुक फॉर सम जॉब्स ताकि गवर्नमेंट जॉब में आ जाए. बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं कि अगर सोचे तो वो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली जॉब जनरेट कर सकते हैं दूसरों के लिए, कुछ बिजनेस स्टार्ट करके. तो ऐसे यूथ्स के लिए कुछ एक तो आपका उनके लिए कोई एडवाइस है वो मुझे चाहिए. दूसरा, जैसे कि आप एक शेफ है, तो इज देयर एनी प्लान कि फ्यूचर में आप कुछ ऐसा इवेंट या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, जैसे कि मास्टर शेफ जैसे आपने यूज़ किया है. सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि होम बेकर्स है, आज के टाइम में काफ़ी होम बेकर्स है, और काफ़ी लोग उनके केक्स वगैरह को अप्रिशिएट भी करते हैं. केक्स है, ब्राउनीज है, कुकीज़ है, वॉट एवर इट इज़, वेराइटी ऑफ फूड्स. तो इज देयर एनी प्लान कि कुछ इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करे, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे फॉर द होम बेकर्स, फॉर द पीपल हु रियली वांट टू कुक, जो मेनलैंड नहीं जा सकते, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है? इज देयर एनी प्लान, एनी अवार्ड फंक्शन यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज हियर? यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. फर्स्ट तो मैं आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में आऊँगा कि वेरी गुड क्वेश्चन कि ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों को ऑलवेज जॉब चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब. स्पेशली पीपल सिटीजन ऑफ जो भी यूथ है उनको अंडमान में दे आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब.
मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे शुरू से एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं थी, यू नो, आई नेवर फोकस ऑन गवर्नमेंट जॉब. माय पेरेंट्स टोल्ड मी, बट आई टोल्ड देम कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब. आई गोना नॉट गोना सिट फॉर 9 to 5. आई एम सो सॉरी. आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट. आई वांट टू फ्लाई हाई. आई वांट टू अचीव सक्सेस. You want to be your own boss. I want to be my own boss. Yes, that is a big change actually. मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज था जब मैं दिल्ली छोड़ के इधर आया था, कि कुछ तो करना ही है. You know, I want to make my parents proud. I'm very unlucky actually कि वो मेरे पास नहीं है अभी मेरे साथ में, but I am so happy they are watching me, they giving their blessings to me. इसीलिए आज मैं जो भी कर रहा हूँ उनके blessings की वजह से ही कर रहा हूँ. जॉब एक्चुअली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट जॉब ही ज़रूरी नहीं है, यू नो. मैं तो ये भी बोलूँगा कि आप इंडिया भी छोड़ के मत जाइए. इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के, यू नो. कुकिंग एक ऐसी जरिया है आई थिंक कि जो भी लोग अगर इस फील्ड पे आते हैं कुकिंग में, नॉट ओनली दे कैन हैव देयर ओन बिजनेस, दे कैन हैव अ होम बेकर, they can have a food delivery, they should have a catering business, anything related to food. I think food एक ऐसा business है जो कभी बंद ही नहीं हो सकता. सही बात. That is the biggest thing that people should apply. जो भी यूथ के लिए मैं बोलूँगा कि instead of going anywhere, I think you should focus on your career. कि आपको करियर में आगे क्या करना है, और करियर में आप अपने गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे 10 साल के बाद where I have to be. तो अगर आप एज ए शेफ, आई कैन सजेस्ट यू कैन बिकम अ शेफ और एनी ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू फूड. बट आई थिंक जो भी आप लाइफ में करो वो आई थिंक सक्सेसफुल होना चाहिए. एंड आई टर्न टू सेकेंड ऑप्शन. जैसे आपने पूछा इफ यू लुकिंग फॉर एनी कुकिंग शो, मैं आपको बता दूं कि 2019 में हमने प्लान किया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे शोज हो रहे हैं, बट आई थिंक फूड से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है. आई फील बैड कि यहाँ पे फूड का पब्लिसिटी कोई भी नहीं करता है एक्सेप्ट होटल आके. होटल तो होता ही है लॉजिंग एंड फूडिंग के लिए, बट आई थिंक फूड से रिलेटेड नोबडी इज प्रमोटिंग इन दिस आइलैंड. I have been participate to Food Fiesta so many times. I have been to top chefs like Ranveer Barar and Chef Ajay Chopra. मैं उनसे भी मिला हूँ, मैंने उनको इनवाइट किया है पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइए आप लोग. तो I was feel very bad कि वो अंडमान पोर्ट ब्लेयर को नहीं जानते हैं. I feel very bad. फिर मैंने उनको बोला कि सर we have a small island, it's a very good beautiful island, you should come and visit. तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि just plan some food show तो we'll definitely visit. Okay. तब मेरा वो दिमाग में बैठ गया था कि फूड से मुझे प्रमोशन करना ही करना है यहाँ पे. तो फ्यूचर प्लान है. तो उसके बाद फिर मैं पोर्ट ब्लेयर आने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि वी शुड हैव अंडमान फूड कॉन्टेस्ट, अंडमान मास्टर शेफ. तो हमने अपना वर्क शुरू किया एंड मैंने शेफ अजय चोपड़ा को उनके सेक्रेटरी से बात हुई और मैंने उनसे डेट्स मांगा. तो उन्होंने मुझे एक 8 महीने के बाद का डेट दिया. कि क्योंकि वो बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं तो वो लोग बिजी है. शेफ रणबीर बरार के सेक्रेटरी से बात उन्होंने मुझे 1 साल के बाद का टाइम दिया. एंड फिर भी मैंने बोला ठीक है 1 साल के बाद, बट आई वांट टू कॉल ए सेलिब्रिटी शेफ हियर. आई वांट टू टेल देम कि हम लोग के आइलैंड्स में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलते हैं. You know, we have the good spices. केरला की बात, केरला is a spice, you know, jewel of spices वहाँ पे. तो अंडमान में भी स्पाइस बहुत अच्छे होते हैं. मैं उनको ला के एक बार दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि अंडमान में लोग ऐसे जो पैशनेट है फूड से रिलेटेड एंड वो आपके बहुत बड़े फैन हैं. आपको आना चाहिए. इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. एंड उसके बाद हमने कोशिश की थी कराने के लिए शो कंडक्ट करवाएंगे. एवरीथिंग वाज प्लान्ड बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया. तो उसके बाद एवरीथिंग हैज बीन यू नो सभी बंद हो गया है. बट मेरे फ्यूचर में ज़रूर प्लान है कि वी शुड हैव अ यू नो मास्टर शेफ अंडमान. ज़रूर से मैं कर पाऊंगा उस चीज़ को. एंड इट इज़ माई बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. It's really good coming from you, being an island youth and planning something for the island people. काफ़ी अच्छा लग रहा है अश्वर ये आपसे जान के. दूसरा अश्वर, मुझे रिसेंटली पता चला है कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, एज यू एंडेड इन पेंडेमिक, तो ड्यूरिंग पेंडेमिक आपने काफ़ी सोशल वर्क किए हैं. आपको 4 सीजन मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू तो लोग जानते ही हैं. सोशल वर्क में कैसे टर्न हुए आप एंड व्हाट इंस्पायर्स यू, और किस तरह से आपने ड्यूरिंग पेंडेमिक, मुझे मालूम चला है काफ़ी आपने राशन इकट्ठा किए हैं, जो नीडी पीपल हैं उनको आपने दिया है. तो हाउ कम मतलब
इट्स केम इन योर माइंड कि ये भी करना है? पैंडेमिक ऐसा सिचुएशन था एक्चुअली सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत नया था सभी के लिए। लोगों को सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इवन हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बिजनेस जिस समय में हाई टाइम रहता है, हाई पिक रहता है, उसी समय जाके बिजनेस बंद हो गया। लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई, सब लोग फंस गए सब जगह पे। एंड उस चीज़ से निकलना तो आज भी पॉसिबल नहीं हो पाया है लोगों के लिए, बट हम लोग सरवाइव कर रहे हैं बस। 4 सीज़न के माध्यम से अगर मुझे कुछ भी कभी करना पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा इस चीज़ से। फर्स्ट पैंडेमिक जब शुरू हुआ था तो वी हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स। हम अपने जितने भी सराउंडिंग्स में जो भी लोग थे, वी हैव गिवन राशन फूड टू देम, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे भी कोविड हो गया था। तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया उस समय, क्योंकि मैं खुद ही फाइट कर रहा था उस समय। एंड उसके बाद सिचुएशन मेरी बॉडी की भी बहुत ख़राब हो गई थी कि मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा था कहीं भी, और 1 महीने तक तो मैं बिल्कुल घर के अंदर ही था, बिल्कुल नहीं जा पाया कहीं भी। तो उस पैंडेमिक में मैंने तो ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाया एक्चुअली चाह के भी। बट दिस पैंडेमिक वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि वो फिर से आएगा करके सेकेंड वेव। बट सडन आने के बाद दिस टाइम तो आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ कि मुझे लोगों के लिए तो कुछ करना ही है करके, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो आई थिंक ये सही समय है लोगों के साथ बांटने का। क्योंकि पैसे तो फिर कमाया जा सकता है, बट जो सिचुएशन आके चला जाएगा वो वापस कभी नहीं, उसका दर्द कभी नहीं कर सकता। तो हमने शुरू किया, वी हैव स्टार्ट जिस दिन फर्स्ट अनाउंस हुआ था कि लॉकडाउन हो रहा है फिर से 1 बजे के बाद सब चीज़ बंद हो जाएगा, सब चीज़ बंद होने के बाद लोगों की जॉब्स चली गई थी बहुत। इवन मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, मेरे पास 25 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, बट सिचुएशन ऐसा था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट हमने अपने ऑफिस से ही शुरू किया। हम अपने ऑफिस में मैंने सबको पहले डिस्ट्रीब्यूट किया राशन फैमिलीज़ के लिए, कि एटलीस्ट इनका सेफ्टी सबसे पहले मेरे लिए मायने रखता है। कि उसके बाद दिन जैसे ही हमने कुछ मैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, सब जगह मैंने एड्स डाला कि किसी को भी राशन की रिक्वायरमेंट्स है प्लीज़ बताइए। मैंने सब जगह बताया, फिर NGOs में भी बोला, DC ऑफिस में भी मैंने बोला कि आप लोगों को कहीं से भी हेल्प चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। वैसे ही करते करते दिन गुजरते गए, एंड सेकेंड डे से ही हमें कॉल्स आने शुरू हो गए बहुत सारे, कि क्योंकि लोग प्रॉब्लम शुरू हो गया था पैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आज भी हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स होने लगी, सारी जगह में प्रॉब्लम्स होने लगी। फिर हमें एक एरिया से कॉल्स आने लगी, क्योंकि हम पूरे दिन पे एक लिस्ट कर लेते थे कि हमें आज कहाँ कहाँ जाना है। DC ऑफिस में बहुत साथ दिया कि हमें परमिशन दे दिया मूवमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर बहुत सारी जगह से कॉल्स आने लगी, खाने का भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है। देन वी हैव स्टार्टेड गिविंग कुक फूड टू देम, पैक्ड फूड टू देम, ड्राई राशन, कुक फूड, एवरीथिंग। यस, ड्राई राशन तो हम डेली ही देते थे। हमने 64 डेज तक कंटिन्यू, पैंडेमिक एंड होने तक वी हैव गिवन द राशन। और आज तक हमने आई थिंक 2700 से ज़्यादा राशन किट्स प्रोवाइड किए हैं। एंड फूड, कुक फूड बहुत सारी जगह में दिया है। वंडूर पे जाके हमने बहुत सारी जगह से कॉल्स आते थे कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि दुकानें बहुत दूर दूर हैं और सब बंद हैं। बच्चों के डाइपर्स नहीं हैं, सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, लेडीज़ के आइटम्स नहीं हैं। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि हम जल्द, जितने जन के भी हमें कॉल्स आ रहे हैं, हम उन तक मदद ज़रूर पहुँचाएँ जल्द से जल्द। तो हमने वही कोशिश किया, और जहाँ से भी कॉल्स आते थे, मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया। माई बॉयज़ वर एक्सीलेंट ऑन देयर जॉब्स। पैकिंग करना, क्योंकि ये अकेले की बस का बात नहीं है। यू नो, व्हेन यू हैव अ गुड टीम, आई थिंक सारी चीज़ें अच्छी होते हैं। तो मेरे सारे टीम, मोहम्मद, सावंत, अनिल, कुंदन, श्रीनू, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया। और हम राशन लेके आके पैकिंग यहीं पे करके हम फिर जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे। उसके बाद मुझे कॉल्स आने लगे कि इंटर आइलैंड से भी कॉल्स आने लगे कि वी आर लुकिंग फॉर राशन, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर हमने नील में भेजा, हैवलॉक भेजा, रंगत में भेजा, जितने भी, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन। जितने मेरे बस में, जितना भी देर तक भी मैं कर पाऊँ, जितने दिन तक भी मैं कर पाऊँ, तो हमने किया है बस। और बहुत सारी जगह में हम गए हैं जो जहाँ ऐसे तो सिचुएशन देखा है मैंने इस पैंडेमिक में कि वो मेरे सोच के परे है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था ऐसे सिचुएशंस
कि लोग इतने प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं। कोई किसी के घर पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, वो हमें किचन लेके जाके दिखाते थे कि देखिए हमारे किचन में कुछ नहीं है खाने के लिए। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं बहुत दिन तक सो नहीं पा रहा था रात को देख के लोगों का सिचुएशन, कि इतने दिन मुझे पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, बट ये प्रॉब्लम देखने के बाद तो लग रहा है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो कम है। तो इसी तरह बस चेन बनती गई एंड सारी जगह में हमने सर्विस प्रोवाइड किया। आई एम नॉट अ सोशल वर्कर एक्चुअली, आई एम जस्ट वांट टू बी आई जस्ट वांट टू मेक ह्यूमैनिटी अलाइव। बस मैं यही एक जिंदा रखना चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी एक्चुअली आपको मिली है तो इंसानियत निभाना भी हमारा ही काम है। मुझे कोई नाम नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी नेम्स, बट आई थिंक सिचुएशन से अगर आप लड़ लो ना, आई थिंक गॉड इज वॉचिंग दिस, नथिंग एल्स। अश्वर, मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ये सही बात है कि हम लोग अगर किसी का हेल्प करते हैं, अगर दिल से करते हैं, तो घूम फिर के वो दुआएं जो है हमें हर मुसीबत से बचाती भी है, और अगर किसी भी प्रॉब्लम में या किसी तरह के परेशानी में डालते हम होते भी हैं तो उससे भी निकाल ही देता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मैं भी अपने लाइफ में मानती हूँ इस चीज़ को। और आपका जो है ऑफिस बहुत ही प्यारा है, और आपका जो 4 सीज़न है हमारी ब्लेसिंग्स है कि ये बहुत अच्छा चले, और आप इसी तरह से जो सोशल वर्क कर रहे हैं इसे आगे भी कंटिन्यू रखें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे पास आए, एंड विल लुक फॉरवर्ड टू अ गुड वर्क एंड मेक दिस आइलैंड प्राउड। यस, absolutely, and I'm hoping कि you will organize that Andaman Master Chef, and I'll try my best to participate in that. श्योर, हम ज़रूर इसको भी करेंगे आगे लाइफ में। एंड मास्टर शेफ़ मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा आज रह चुका है मुझे शेफ़ बनाने का, एंड मास्टर शेफ़ अंडमान तो मैं ज़रूर कराऊंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए इसके लिए। और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत निभाइए सब लोग, और लेट्स मेक द ह्यूमैनिटी अलाइव। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने अश्वरपाल सिंह से बात की। ये जो उन्होंने कहा है सही बात है। हम इंसान है, एक ही ज़िंदगी मिली है, अगर किसी के काम आ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ट्राई टू हेल्प दोज हु आर नीडी, दोज हु आर पीपल पुअर, एंड थैंक यू अश्वर, once again thank you so much for talking. Thank you.